रामचंद्र सिंह। यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि व्यापक लोकहित में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू वन प्राणी आश्रयनी एवं महुआ डाँड़ा श्रेणी का अधिकांश भूभाग जो मेरे विधानसभा क्षेत्र मनिका में सभी प्रखंडों अंतर्गत आता है, जो ECO सेंसिटिव जोन घोषित है। नियमानुसार वन क्षेत्र में 10 किलोमीटर की परिधि में किसी तरह का प्रदूषण युक्त कार्य अथवा व्यापार बाधित है, जिसके कारण यहाँ के लोग मात्र कृषि एवं मजदूरी पर आश्रित हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों का पलायन भी हो रहा है। अतः स्थानीय लोगों के जीविकोपार्जन हेतु इस क्षेत्र में पर्यटन, कृषि, सिंचाई, गृह उद्योग आधारित कार्य इत्यादि विशेष पैकेज के तहत मुहैया कराया जाए। साथ ही नियमानुकूल इको सेंसिटिव जोन के परिधि क्षेत्र को कम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है। इनसे हमने कहा कि वहाँ के लोगों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया जाए, और इन्होंने कहा कि नहीं, आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस तरह का उत्तर मिला है। तो वहाँ अध्यक्ष महोदय जानिए कि कितना गंभीर है। सड़क बनाने में परेशानी है। बहुत से हमारे जो गांव है अध्यक्ष महोदय, जहां हम सड़क नहीं बना पा रहे हैं, और वहाँ इको सेंसिटिव जोन, अब हम ये नहीं कहेंगे कि कैसे लोगों ने किया, वहाँ के लोगों को पता नहीं था, और ऐसी गलत सब लोगों ने साइन करा करके और पूरे इको सेंसिटिव जोन बना दिया, घोषित कर दिया, और वहाँ के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। हम सड़क नहीं बना पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अभी कम से कम 8-10 सड़क हमारा और पुल रुका हुआ है। वहाँ के लोग कैसे रहेंगे अध्यक्ष महोदय? अब माननीय मंत्री जी से कहवाया जाए कि वहाँ के लोगों को विशेष पैकेज दे। उत्तर अपना दूसरा दे रहे हैं कि कमिश्नर की अध्यक्षता में बना, वहाँ हम करेंगे। अब हमको आने जाने का रास्ता रहेगा तब ना हम कुछ कर पाएंगे। माननीय मंत्री जी। इको सेंसिटिव जोन जिसकी परिधि 0 से 7 किलोमीटर तक तय की गई है, और उसमें सिर्फ वैसे कार्यों पर मनाही है जिससे प्रदूषण फैले और वन्य जीवों को जिससे नुकसान हो, वैसे ही व्यापारिक कार्यों पर उस पर रोक है। बाकी 29 ऐसे व्यापारिक कार्य हैं जिन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। कुछ ऐसे व्यापार है जिस पर कंडीशनल, कुछ पर अनकंडीशनल वहाँ पर लोग उद्योग लगा काम कर सकते हैं, बैंक्वेट हॉल बना सकते हैं, और तरह के बहुत सारा ये है, कुटीर उद्योग बहुत सारे स्थापित कर सकते हैं, रिसोर्ट बना सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं है। और इसमें जो मांग किया गया है कि विशेष पैकेज का, तो विशेष पैकेज का इको सेंसिटिव जोन में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, और इसमें बदलाव की प्रक्रिया जो है वो काफी जटिल है महोदय। वो बदलाव बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये बहुत पहले से ये नियम बना हुआ है, लेकिन वहाँ अगर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वन्य जीवों पर और पर्यावरण पर, तो और जो सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं, तो सड़क निर्माण के लिए भी NOC लेकर सड़क निर्माण का भी प्रावधान हो सकता है कि जहां अगर किसी तरह का नुकसान ना हो तो वन विभाग उस पर गंभीरता से विचार करता है, और उसमें NOC का भी प्रावधान है। इसलिए मैं चाहूंगा माननीय सदस्य कि अपना प्रस्ताव वापस ले। हमने कहा कि बहुत से गांव है, दर्जनों गांव है जहां हम मुख्य सड़क में नहीं आ पा रहे हैं। और आप समझ लीजिए अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति है बेतला से महुआ डाँड़ तक जाने में डबल रोड हमको बनाना था, जो सिंगल रोड था। एक्सीडेंट हमेशा होते रहता है। हमको जब चौड़ा नहीं करने दिया, कहीं एक पेड़ नहीं कट रहा है, इसके बाद वो सड़क को हम चौड़ा नहीं कर सकते। बहुत से लोगों ने देखा होगा, इसमें गए होंगे अध्यक्ष महोदय। और इसके बाद जब वो हम चौड़ा नहीं कर सकते हैं, और अभी आपका चुंगरू एक मेरा पंचायत है जिसमें उधर दर्जनों गांव है, उधर से हम लाभर नाका पर जो मेन रोड है वहां हम नहीं आ पाते हैं। लात एकदम इंटीरियर है अध्यक्ष महोदय, वहां से लोग नहीं बनाने दे रहे, जबकि पहले से सड़क बना हुआ है। तो अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के बात जो कहा जा रहा है, तो वहाँ के लोगों को हम जानवर तो बचे, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन वहाँ के लोग सिर्फ जानवर बचे और लोग खत्म हो जाए। चलिए, रास्ता निकल रहा है। माननीय महोदय,
विषय की गंभीरता इनकी को तो आशंका- निश्चित समझ गए होंगे माननीय मंत्री माननीय जी। सदस्य की आशंका मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित है। इनकी आशंका मुझे निर्मूल लगती है अध्यक्ष महोदय। और इन्होंने जो कहा है कि इसकी परिधि कम की जाए इको सेंसिटिव जोन की, तो मैंने चाहा था कि समय सदन का बचे और बहुत सारे गैर सरकारी संकल्प हैं, बहुत जल्दी सारे माननीय सदस्य संतुष्ट हो जाएं अपने गैर सरकारी संकल्प से। तो मैंने बता देना चाहता हूं कि अधिसूचित इको सेंसिटिव जोन सीमा की परिधि में बदलाव करने हेतु इसके अधिसूचना संबंधित प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करना अनिवार्य होता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश के पारा 44A में दिए गए निर्देशानुसार 1 किलोमीटर की इको सेंसिटिव जोन सीमा निर्धारित करना होगा, जो वर्तमान में 0 से 7 किलोमीटर है। उक्त पारित आदेश के पैरा पूर्व 44F के अनुसार पूर्व में निर्धारित इको सेंसिटिव जोन की सीमा में परिवर्तन किए जाने हेतु संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी एवं MOEF&CC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजना होगा, जिस पर GCEC की कार्रवाई MOEF&CC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुशंसा एवं परामर्श माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्राप्त अनुशंसा के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन की सीमा में बदलाव के संदर्भ में समुचित आदेश पारित किया जाएगा। ये काफी लंबी प्रक्रिया है और बहुत जटिल प्रक्रिया है और मुझे नहीं लगता है कि इस पर किसी तरह की कोई सुनवाई होगी। जहां तक वहां प्रभावित लोगों की बात जो कह रहे हैं, तो मैंने पहले कहा कि बहुत सारे ऐसे व्यापारिक कार्य हैं जिस पर पूरी तरह से छूट है और निर्माण कार्य में भी सड़क निर्माण में चौड़ीकरण ना हो, लेकिन और बहुत तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से NOC प्राप्त करने का भी प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को इससे संतुष्ट होना चाहिए और अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, लेंगे, इसमें कहीं तो मत नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम गांव से हम मेन सड़क पे नहीं आ पा रहे हैं। सड़क है ही नहीं, सड़क बनने ही नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें अभी आपको जहां तक आप बोले व्यापारिक जहां बात कर रहे हैं, बहुत नजदीक है, छत्तीसगढ़ होके यहाँ से गाड़ी जा रही है बॉक्साइट लेकर के, इधर से बॉक्साइट रोक दिया गया। इसी कारणों से हम वहां भी नहीं जाना चाहते, लेकिन गांव से लोग मुख्य सड़क तक निकल नहीं पा रहे हैं। अभी सड़क हमारा बंद है, RU का सड़क है, ग्रामीण विकास से हो रहा था काम, आरंभ हुआ, वो सब सड़क बंद हमारा है, पुल बंद है। तो उसमें सिर्फ अगर हम जानवर के बारे में ही सोचे तो इस सब मनुष्य के आदमी के लिए, मानव के लिए है ना, तो हम जानवर मानव दोनों के लिए हम सोचें। वहाँ देखने लोग जरूर जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की दशा क्या है इसको भी देखना चाहिए। चलिए, इसको दिखवा लीजिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से विभाग के वरीय ठीक है, वापस लीजिए। हम अध्यक्ष महोदय अपना विस्तार वापस लेते हैं।